हेलो, वेलकम टू द माय चैनल और स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम इंडेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे और आज सीखेंगे जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है। जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पे 12th स्टैंडर्ड के A to Z कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो। तो एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना। हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में और चलता है आज के क्वेश्चन में। हम सीखेंगे जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर। और दोस्तों टेंशन जरा भी मत ले, क्योंकि तेरा भाई तुझे हिरन स्टैटिस्टिक्स सिखा दे। और जनरल इंडेक्स नंबर के लिए हम आज करेंगे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वही है ना। जनरल इंडेक्स नंबर के लिए हम आज करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सर, जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है, पहले उसकी बात करता है। हमने कल के वीडियो में देखा था कि जनरली पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर राइस है और अगर मैं अलग अलग पर्टिकुलर ईयर के सिर्फ राइस के प्राइस को कंसिडर कर रहा हूं, तो हम उसमें सिर्फ राइस की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास राइस के सिवाय भी और भी कमोडिटी देके रखी हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल राइस के साथ हमें उसने व्हीट भी बोल के रखा है, फिर उसने शुगर भी बोल के रखा है, फिर और भी कोई बोल के रखा है और सबके प्राइसेस देके रखे हैं, और उसने बोला है तुम्हें इन सबका एक कॉमन इंडेक्स निकालना है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल इंडेक्स नंबर मतलब आपको एक से ज्यादा कॉमोडिटी देके रखी होगी। इवन रियल लाइफ में भी यही होता है ना भाई। क्या रियल लाइफ में हम सिर्फ और सिर्फ राइस कंज्यूम करते हैं? नहीं, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें अलग अलग टाइप का खाना चाहिए, कभी पिज्जा भी चाहिए। तो अलग अलग चीज हमें चाहिए और सबको मिला के हम कंसिडर करते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है। पर्टिकुलर एक चीज को कंसिडर नहीं करते। तो हम जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर तभी निकालते हैं जब हम एक साथ बहुत सारी चीज देके रखी हो, मतलब एक से ज्यादा चीज देके रखी हो। तो इसके लिए हम सीखेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 15 और हमारा चल रहा है 1.1। हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज का 1 एंड 2 कवर अप किया था। आज हम कवर अप करेंगे 3 एंड 4 और हमारा चैप्टर का 1.1 खत्म हो जाएगा। तो आपको चैप्टर नंबर 1 का ये जो सम है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सम नंबर है 3। मैं उसको पढ़ रहा हूं कि जनरल इंडेक्स नंबर में हमें एक से ज्यादा चीज कैसे दी होती है। तो देखो क्या लिख रहा है वो, कि द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइसेस ऑफ द व्हीट, राइस एंड शुगर। अगर आप ऊपर के दो क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही कमोडिटी की प्राइस देके रखी थी। यहाँ पे व्हीट की भी है, राइस की भी है और शुगर की भी है। In the wholesale market of the city, find the general index number for the three items by the fixed base method with the base year of 2011 and by the chain base method। मतलब तुम्हें इस सम को तुम्हें चेन बेस मेथड से भी करना है और फिक्स बेस मेथड से भी करना है। अगर तुम्हें नहीं पता फिक्स बेस मेथड क्या होता है और चेन बेस मेथड क्या होता है, तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देख के आओ, तब तुम्हें पता चलेगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सम को। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको देके रखी है उस इंफॉर्मेशन को जैसी है वैसी ही लिख देना है। उसके बाद हम सम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे जो तुम्हारा सम है उसके अंदर तुम्हें कहाँ गया बे,
ईयर एंड आइटम देके रखा है, ईयर एंड आइटम्स देके रखा है। ईयर में आपको देके रखा है 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015, ऐसे 5 साल आपको देके रखा है। और साथ साथ में यहाँ पे आइटम्स में देके रखा है व्हीट, फिर देके रखा है राइस, और फिर देके रखा है शुगर। तो जैसे गिवन है वैसे ही डिट्टो हमने उसको लिख दिया, वैसे ही हमने उसको लिख दिया। अब हम इस सम को गिनना शुरू करेंगे, पहले तो फिक्स बेस मेथड से। और उसने हमारे क्वेश्चन में बोला है ऑलरेडी कि तुम्हें जो फिक्स बेस मेथड लेना है उसके अंदर तुम्हें जो बेस ईयर लेना है वो लेना है 2011 को, मतलब 2011 की जो प्राइस होगी उसको तुम्हें एज अ फिक्स बेस लेके लेना है। सर प्राइस क्या है वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, अभी प्राइस मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं यहां से अपने सम को गिनना मैं शुरू करता हूं। आपको भी सेम एसआई टेबल बना लेना है। यहाँ पे मैं पहले विथ के लिए पहले हमने जो सम किए थे ना उसके अंदर हमने वर्टिकली सम किया था। यहाँ पे 3 आइटम है, एक से ज्यादा आइटम है, तो इसको हॉरिजॉन्टली हम सम करेंगे, मतलब जैसे गिवन है वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये राइस, ये शुगर के लिए, बाद में टोटल, तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे भाई, हमें 2011 का वीट का प्राइस गिवन है 18। अगर मैं 2011 के लिए अगर मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं तो मैं उसको कैसे निकाल रहा हूं, 2011 में वीट का प्राइस है 18, करंट ईयर का प्राइस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगर 11 की प्राइस 18 है तो करंट ईयर भी मेरा 11, बेस ईयर भी 11, तो डिवाइड बाय 18 इंटू 100 करूंगा तो मेरा पहले का आंसर आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा। कैलसी निकाल के रखना, ठीक है। हाँ। अब 2012 में विट की प्राइस देके रखी है 18.50, 18.50, करंट ईयर की प्राइस 18.50, बेस ईयर की प्राइस वापस लेनी पड़ेगी 18 इंटू 100, तो क्या आएगा आंसर, 102.77। 2013 की बात करूं तो प्राइस तुम्हें देके रखी है 18.90, मतलब करंट ईयर की प्राइस आएगी 18.90, बेस ईयर की प्राइस हमें 18 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि फिक्स बेस मेथड है, ये हमने कल सीखा है, इंटू 100, 105। 2014 की बात करो तो करंट ईयर की प्राइस आएगी 19, बेस ईयर की प्राइस आएगी वापस 18 इंटू 100, 105.35, 55। 2015 की बात करूं तो हमारी करंट ईयर की प्राइस आएगी 19.50, बेस ईयर की प्राइस आएगी वापस 18 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 108.33। सर ये हमारा काम हो गया वीट का। ऐसे ही हमें राइस की भी प्राइस देके रखी है और राइस को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। राइस की प्राइस है हमारी यहाँ पे करंट ईयर की 30, 2011 के लिए, तो बेस ईयर की प्राइस भी 11 की लेंगे, 30 इंटू 100, पहले का आंसर आएगा 100। 2012 की बात करूं तो 2012 में राइस की प्राइस देके रखी है 36, बेस ईयर की प्राइस आएगी वापस 30 इंटू 100, 120 हमारा आंसर आएगा। अगर मैं आगे बात करूं 2013 की तो हमारी करंट ईयर की प्राइस आएगी 38 जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, बेस ईयर की प्राइस आएगी वापस 30 क्योंकि बेस ईयर हमें फिक्स रखना है इंटू 100,
126.66। 2014 की बात करूं तो उसके लिए हमारी करंट ईयर की प्राइस है वापस 38 और वापस बेस ईयर की प्राइस 30 इंटू 100, 126.66 ही आएगा। 2015 में बात करो तो प्राइस गिवन है 39, बेस ईयर की प्राइस वापस लेंगे 30 इंटू 100, 130 एग्जैक्ट। ओके, चलो अब ऐसे ही शुगर में भी करेंगे। हमें 2011 को ही बेस ईयर लेना है, तो 2011 के लिए शुगर की प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 30 डिवाइड बाय वापस करेंगे 30, बेस ईयर की प्राइस भी हमें 30 लेनी है तो उसका आएगा 100। 2012 में बात करें तो प्राइस गिवन है 31, बेस ईयर की प्राइस लेंगे वापस 30 इंटू 100, फिर आगे हम बात करेंगे 2013 के लिए। तो करंट ईयर की प्राइस हमें गिवन है 32, तो बेस ईयर में हम लेंगे 2011 की प्राइस वापस 30 इंटू 100, 106.66। 2014 की बात करें तो हमारी करंट ईयर की प्राइस हम लेंगे 34, बेस ईयर की प्राइस लेंगे अपने वापस 30 इंटू 100, 113.33। अगर मैं 2015 की बात करूं तो हमारी करंट ईयर की प्राइस 36, बेस ईयर की प्राइस अपॉन 30 इंटू 100, 120 हमारा आंसर आएगा। क्या डिफिकल्ट था? क्या डिफिकल्ट था? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था सर, बहुत ही इजी। ये हमें काम पहले करना है जो हमने किया वो। अब जनरल इंडेक्स नंबर के लिए हमें 11 में ये व्हीट, राइस एंड शुगर तीनों का है, हमें तीनों का 11 के लिए निकालना पड़ेगा, तो इसका करेंगे हम सम। तो मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 तो आएगा 300, और हमारा यहाँ पे लास्ट में एक स्टेप होगा, हम ये तो 300 ये तीनों का मिला के हुआ ना, हमें तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल जो भी आया डिवाइड बाय n, तो टोटल डिवाइड बाय कितना करेंगे 3 करेंगे, तो हमारा आएगा पहले 300 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 100। हमें इतना सा काम करना है और ये हम हर साल के लिए करेंगे। 2012 की बात करूं तो इसका टोटल मारेंगे 102.77 प्लस 120 प्लस 103.33, 3 to 6.1। अब यहां पे कर देंगे 3 to 6.1 डिवाइड बाई 3, 108.7। 2013 की बात करूं तो हमारा इसका टोटल लगाएंगे 105 प्लस 126.66 प्लस 106.66, 338.33 32, और यहां पे अपने कर देंगे 338.32 डिवाइड बाई 3, 77। 2014 की बात करें तो हमारी जो प्राइस है इसका टोटल मारेंगे 105.55 प्लस 126.66 प्लस 113.33, 345.54, और यहाँ पे कर देंगे 345.54 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब लास्ट वाला आ गया है, तो 108.33 प्लस 130 प्लस 120, 358.33 डिवाइड, और यहाँ पे लास्ट में कर देंगे 358.33 डिवाइड बाई 3, 119.44। सर डिवाइड बाई 3 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कितने आइटम है? 3 आइटम है, व्हीट, राइस एंड शुगर। 4 आइटम होती है, डिवाइड बाई 4 करते हैं। क्या ये टफ है? नहीं सर, बहुत ही इजी है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, हमने फर्स्ट पार्ट कवर अप किया फिक्स्ड बेस मेथड से। किससे किया? फिक्स्ड बेस
मेथड से किया, इसी सम को हमें चेन बेस्ड मेथड से भी करना है, इसी सम को हमें चेन बेस्ड मेथड से भी कंप्लीट करना है। हाँ, बहुत ही इजी सा सम है, बहुत ही इजी सा सम है। एग्जाम में ये आपको 3 या तो फिर 5 मार्क्स में आ सकता है। बहुत ही इजी सम है, लंबा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। और इसी सम को मैं आपके लिए अभी यहाँ पे कर रहा हूं, कौन सी मेथड से? चेन बेस्ड मेथड से। सेकंड मेथड चेन बेस्ड मेथड से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है? देखा तुम जगह उसे नहीं पड़ा। चेन बेस्ड मेथड में करने के लिए हमें यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो चेन बेस्ड मेथड से हम सम वापस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम करेंगे इसी सम को चेन बेस्ड मेथड से वापस हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चेन बेस्ड मेथड के लिए वापस हम इसको वैसे लिख देंगे जैसे हमने लिखा था, ईयर एंड आइटम्स। ईयर एंड आइटम्स। ईयर हमारे पास कौन से है ब्रो? 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। वापस आइटम जैसे लिखी थी वैसे लिख देंगे, व्हीट, राइस एंड शुगर। फिर हमें करना है टोटल, और लास्ट स्टेप हम करेंगे टोटल डिवाइड बाय 3, क्योंकि भाई 3 आइटम है हमारे पास। चलो शुरू करते हैं हमारे सम। पहले का तो हमें आंसर सीधा ही पता है। पहले में हम करेंगे शुरू विट से। विट का प्राइस 2011 के लिए 18 गिवन है। बेस ईयर का भी प्राइस हम लेंगे 18 इंटू 100। पहले का आंसर आएगा वापस 100। सर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, चेन बेस्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमने कल सिखाया था तुम्हें ऑलरेडी। प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस। P1 में हम करंट ईयर की लेंगे, P0 में हम बेस ईयर की प्राइस लेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला कल वाला ही कंटिन्यू चल रहा है। I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 वही चल रहा है, जहां पे P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस। फिक्स बेस मेथड के अंदर P0 में हमें जो वो फिक्स ईयर जो बोला है उसी की प्राइस लेनी होती है, और चेन बेस मेथड में हमारे प्रीवियस ईयर की प्राइस हमें लेनी होती है। हमारा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसी में 2012 में विट की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो गिवन है 18.50। बेस ईयर की प्राइस हमें प्रीवियस ईयर की प्राइस लेनी है। प्रीवियस ईयर की प्राइस है हमारी 18 इंटू 100, 102.75, 77। उसमें क्या है, 2013 की बात करूं तो करंट ईयर की प्राइस हम लेंगे 18.90 डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस जो गिवन है हमें 18.50 इंटू 100, 102.16। 2014 के लिए बात करो तो करंट ईयर की प्राइस 19 अपॉन बेस ईयर की प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस 18.90 इंटू 100, 100.52। 2015 के लिए बात करो तो करंट ईयर की प्राइस 19.50, बेस ईयर की प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस 19 इंटू 100, 102.63।
हमारा वीट का हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे राइस पे। तो राइस की जो प्राइस है हमारी 2011 के लिए वो है 30, बेस ईयर में भी हम 30 ही लेंगे इंटू 100। तो पहले का आएगा 100। 2012 के लिए बात करें तो करंट ईयर की प्राइस 36, प्रीवियस ईयर की प्राइस 30 इंटू 100, 120। 2013 के लिए बात करें तो करंट ईयर की प्राइस 38, प्रीवियस ईयर की प्राइस की बात करूं तो वो थी 36 इंटू 100, 105.55। फिर 2014 के लिए बात करो तो करंट ईयर की प्राइस 38, प्रीवियस ईयर की भी प्राइस थी 38 इंटू 100, हमारा आंसर आया 100। 2015 की बात करो तो करंट ईयर की प्राइस थी 39, प्रीवियस ईयर की प्राइस बात करो तो 38 इंटू 100, क्या आएगा? 102.40, 66, 63। ठीक है, चलो अब शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर की बात करते हैं। करंट ईयर की प्राइस यहाँ पे 3011 के लिए, बेस ईयर की भी 30 इंटू 100, 100। 2012 के लिए बात करें तो करंट ईयर की प्राइस है 31, प्रीवियस ईयर की प्राइस करें तो 30 इंटू 100, 103.33। 2013 की बात करूं तो करंट ईयर की प्राइस 32, बेस ईयर की प्राइस 30 इंटू 100। सॉरी, बेस ईयर में 30 नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर की लेंगे। प्रीवियस ईयर की थी 31, 103.22। 2014 के लिए बात करूं तो करंट ईयर की प्राइस 34 अपॉन प्रीवियस ईयर की प्राइस 32 इंटू 100, 106.25। लास्ट बात करूं 2015 के लिए तो करंट ईयर की प्राइस 36, बेस ईयर की प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस 34 इंटू 100, 105.88। बहुत ही इजी सा था, ये हमने कर लिया। अब हमें इसका टोटल मारना है तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। इसका भी कर देता हूं। 102.77 प्लस 120 प्लस 103.33, 3601, 102.16 प्लस 105.55 प्लस 103.22, 310.93। 2014 की बात करो तो ये 100 प्लस 0.52 प्लस 100 प्लस 106.25, 306.27, 77। 2015 के लिए बात करो तो 102.63 प्लस 102.63 प्लस 105.88, 14। चलो अब लास्ट स्टेप, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो 300 डिवाइड बाय 3, 100। यहाँ पे 326.1 डिवाइड बाय 3, 26.1 डिवाइड बाय 3, 108.7। 2013 के लिए बात करो तो 310.93 डिवाइड बाय 3, 103.64। 14 के लिए बात करो तो यहाँ पे आएगा 306.77 डिवाइड बाई 3, 102.25। 2015 के लिए बात करूं तो 311.14
डिवाइड बाई 3 103.71। तो ये हमारा हो गया चेन बेस्ड मेथड से भी हो गया जनरल इंडेक्स नंबर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, जरा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको इजीली आप कर सकते हो। दोनों ही मेथड से मैंने करवा लिया है। आपको होमवर्क में करके आना है ये वाला सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम मेथड से है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज अच्छी है, क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे मल्टीपल चीज तो देके रखी है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन, वुड सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 ये बहुत सारे साल के लिए दिया हुआ था। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही साल देके रखा है, मतलब 12 एंड 14। तो जैसे हम नॉर्मली सम करते हैं वैसे ही करेंगे। जनरल इंडेक्स नंबर जब पर्टिकुलरली 2 ही सम देके रखे हो, जब 2 ही सम, 2 ही मतलब ईयर देके रखे हो, तो उसको करना बहुत इजी होता है। मैं करवा रहा हूं आपको होमवर्क में, आपको और एक समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। देखो हमें जो आइटम देके रखी है हॉरिजॉन्टली, अगर 2 ही साल देके रखे तो उसको हम वर्टिकली ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली। मतलब देखिए यहाँ पे है आइटम्स और इसके अंदर आपको स्क्रीन पे सम दिख ही रहा होगा। आइटम्स देके रखी है, यूनिट्स देके रखे है, 2012 की प्राइस देके रखी है और 2014 की प्राइस देके रखी है। तो जैसा सम है वैसे ही हमें करना है नॉर्मली। आइटम्स कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, कैरोसिन जरूरत नहीं है, वुड। अरे कुछ नहीं करना ब्रो। और यहाँ पे उसकी यूनिट्स भी देके रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में होती है, गैस जो होता है वो सिलेंडर में होता है, मैच बॉक्स है वो बॉक्स में होती है, कैरोसिन वो लीटर में होता है, और वुड जो होता है वो केजी में होता है, किलोग्राम। ये मैंने कुछ नया नहीं किया, जो लिखा है वही लिख रहा हूँ सिर्फ। 2012 की प्राइस देकर रखी है 345, 1 रुपए, 15 रुपए और 12 रुपए। 2014 की बात करो तो प्राइस देकर रखी है 3.5, 370, 1.50, 20 और 15। ये तो मैंने लिख दिया है, पकड़। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अब हमारा सम शुरू करेंगे। जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला वही होता है जो मैंने ऑलरेडी सिखाया। I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन इंटू 100 अपॉन n। मतलब ये वही है, हम टोटल तो मारा ही था, यहाँ पे भी सबका निकल गया, करेंगे टोटल मारेंगे। मैं बताता हूँ कैसे, कैसे बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले हम करेंगे P1 अपॉन P0 निकाल लेंगे हर किसी का। P1 अपॉन P0 निकाल लेंगे, बाद में सबका टोटल कर देंगे। P1 अपॉन P0, देख हमारा जो 14 होता है वो करंट ईयर है, जो पुराना साल होता है उसको हम बेस ईयर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या आएगा, करंट ईयर का प्राइस 3.5 डिवाइड बाई 3 कर दो ब्रो। लास्ट में टोटल मारना है इसलिए जीटी यूज करेंगे, याद रखना। 1.16 इरेज मत कर देना, ऑन ऐसे मत दबा देना, ठीक है, उसको वही रखना, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे करंट ईयर का 370 डिवाइड बाय प्रीवियस का 345। पहले से कर, पहले कर ले 3 डिवाइड बाय 3.5, सॉरी 3.5 डिवाइड बाय 3 पहले किया। आपका 370 डिवाइड बाय 345,
डिवाइड बाई 345 બેહી જાને લસન હા તો બેહી જાને પણ અહીંયા મારા માથા પર કેમ ઉભો રહી છે બીજા 1.07 अब यहाँ पे करेंगे 1.50 डिवाइड बाई 1.50 आएगा ना भाई 1.5 हाँ यहाँ पे करेंगे 20 डिवाइड बाई 15 मतलब करंट ईयर का डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का 3 अब यहाँ पे करंट ईयर का 15 प्रीवियस ईयर का 12 सर हम तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते हैं ना वो करेंगे बाद में करेंगे अब इसका टोटल मार दे जीटी 6.32 ये इसका सम आ गया अल्टीमेटली हमें हर बार में इंटू 100 कब अलग अलग उससे अच्छा एक ही बार कर दूंगा हमारे फॉर्मूला में मतलब हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा जनरल इंडेक्स नंबर का सिग्मा P1 अपॉन P0 मतलब ये जो P1 अपॉन P0 हमने किया है उसका सम जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है हाँ तो 6.32 हम एक ही बार करेंगे इंटू 100 और डिवाइड बाई कर देंगे n मतलब कितने नंबर कितने यूनिट्स आ 1 2 3 4 5 5 आइटम्स है डिवाइड बाई 5 5 है ना इलेक्ट्रिसिटी गैस मैच बॉक्स केरोसिन वुड तो हमारा आंसर आएगा 126.44 और हमारा सम हो गया खत्म बस इतना सा सम होता है इतना सा सम होता है कोई डिफिकल्ट नहीं होता अगर जनरल इंडेक्स नंबर मतलब एक से ज्यादा चीज देके रखी होगी बहुत ही इजी सा सम है बहुत ही इजी सा सम है और इसके 3 मार्क मिल जाएंगे आपको एग्जाम में बहुत ही इजीली तो दोस्तों इसी के साथ हमारा खत्म होता है 1.1 और आपको होमवर्क में करके आना है ये पूरा का पूरा 1.1 और इसके जैसे इलस्ट्रेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना जो 1.1 के पहले दिए होंगे और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना हम मिलेंगे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में और कल के वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ द चेन बेस इनटू फिक्स बेस और फिक्स बेस इनटू चेन बेस और तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और अगर स्टेट में 100 में से 100 स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गुड बाय अलविदा जय हिंद जय भारत